Hey guys, welcome back to my another vlog and I hope you guys are doing really good. So guys, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ आ गई हूँ सुबह सुबह। तो बिल्कुल भी सुबह नहीं हो रही है, अराउंड 1:30 का टाइम है और मैं आ चुकी हूँ लखनऊ ज़ू में। आज आए हैं मैं और मम्मा घूमने के लिए। सो इट्स लाइक अ डे आउट विद मॉम। एक्चुअली द थिंग इज़ कि हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे ज़ू आने का। एक्चुअली क्या होता है, ऐसी चीज़ों को कोई इम्पोर्टेंस देना बंद कर देता है कि ज़ू में जाकर क्या करेंगे, कैसा लगेगा, और जाने वाली जगह नहीं है। बट आई थॉट वाई नॉट टू गिव इट अ चांस। बचपन में तो आते ही थे, अब जाकर देखते हैं कि इसका करंट स्टेटस क्या है, कैसा मेंटेनेंस वगैरह है। और थोड़ा बहुत आई थॉट कि आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि लखनऊ का ज़ू कैसा है और प्रेजेंट में इसकी कंडीशन क्या है, आने वाला है कि नहीं, नए नए क्या चीज़ इसमें चेंजेस हुए हैं, कैसा है। तो एक आप लोग को भी व्यू मिल जाएगा और एक आइडिया हो जाएगा अगर आप आना प्लान करते हो यहाँ पर। तो आई नो बहुत लोग प्रेफर नहीं करते, बट मुझे अच्छा लगता है। जब छोटे में आते थे यहाँ पर तो बहुत सारी मेमोरीज़ रिकॉल हो गई हैं। और अभी जस्ट एंटर किया है, टिकट लिया है। एक्चुअली गाइज यहाँ ऑनलाइन टिकट की भी सिस्टम अब हो गया है, पहले नहीं था। सो इफ़ यू आर प्लानिंग इन एडवांस देन यू कैन ऑल्सो बुक ऑनलाइन टिकट्स। इट्स 80 रुपीज़ पर पर्सन, 80 रुपीज़ पर पर्सन। एंड अगर आप ऑनलाइन बुक कराते हो तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो यू कैन चेक द वेबसाइट विच इज़ www.lucknowzoo.com। तो उस पर जाकर भी यू कैन बुक ऑनलाइन टिकट्स एंड 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन टोटल अमाउंट। सो ज़्यादा बेनिफिशियल है ऑनलाइन बुकिंग कराना। सीधे ही चलते हैं। एंड ये ऑनलाइन टिकट्स अच्छा है, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अगर आप वीकेंड्स पे आते हो तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर, तो इट्स गुड कि अगर वीकेंड में प्लान कर रहे हो तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करा लो। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली भी यहाँ पर आकर, अगर वीकडे में आ रहे हो तो इतना ज़्यादा कोई रश नहीं रहता है, तो आप डायरेक्टली भी आकर टिकट्स ले सकते हो। कोई भीड़ नहीं थी, मैंने भी अभी लिया। मैं एक्चुअली ऑनलाइन बुक कराना चाह रही थी, बट फिर आई थिंक कुछ सर्वर प्रॉब्लम थी तो हो नहीं पा रहा था। हमने इसलिए आकर ले लिया। वीकडे है तो कोई भीड़ भी नहीं मिली हम लोगों को, और खाली भी है, तो बेस्ट पार्ट ये है, अच्छे से सब कुछ कवर हो सकता है। सो गाइज़ अभी जस्ट एंटर किया है, अंदर जा रहे हैं। ठंड बहुत है, मज़ा आ रहा है। एंड येस गाइज़, मास्क में आना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मास्क नहीं है, आप नहीं लगाओगे तो 2000 रुपीज़ का फ़ाइन है, विच इज़ आई थिंक इज़ नॉट अ गुड आइडिया। कोरोना टाइम्स में मास्क लगा के आओ, अवॉइड टू पे 2000 रुपीज़ अननेसेसरली। एंड आपके ईटेबल्स अलाउड हैं यहाँ पर। आप घर से अपना लंच या जो भी लाना चाहते हो ला सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइज़। और अंदर यहाँ पर फूड कोर्ट भी है, तो अगर आप नहीं लाना चाहते तो यहाँ पर भी फूड कोर्ट है। मैं भी आपको दिखा दूँगी, तो आप ईज़िली यहाँ पर खा सकते हो। एंड गाइज़ ये 1921 का है एंड स्टिल सो वेल मेंटेन्ड। अभी मैं देख रही हूँ उसको, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन करा हुआ है। 1921, सच अ लॉन्ग टाइम। ओह, ठंड बहुत है। सो ओके गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दिस एंटायर ब्लॉग एंड आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। सो या बने रहो इस ब्लॉग में मेरे साथ।
अपना सामान जमा लिया है। हम लोग ने घर से ही कैरी करा था अपना लंच, बाहर से खाने का कोई मतलब नहीं बनता है गाइस, तो हम लोग घर से ही अपना खाना लेकर आए हैं। मज़ा आ रहा है। सो गाइज़ मम्मी को बड़ा शौक है इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी पिकनिक करने का, तो मस्त बैठ गई हैं वो। मुझे नीचे बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं ऊपर चेयर पे यहाँ पर बैठी हुई बेंच पे। एंड ज़्यादा क्राउड नहीं है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और यू नो धूप भी नहीं है और ठंड तो है, बट उसका भी अपना एक अलग ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। एक्चुअली हमारा लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ कि चलो चलते हैं, क्योंकि ठंड सुबह से काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, फॉग था काफ़ी ज़्यादा। बट देन वी थॉट कि वो तो लगा ही रहेगा जब तक ठंड है, तो समर्स में तो आने में बहुत इरिटेशन होती है, दोपहर में बहुत गर्मी रहती है। तो अभी यहाँ पर अच्छा लग रहा है इस वेदर में, हल्की हल्की धूप भी निकलने लगी है, तो मज़ा आ रहा है ओवरऑल। एंड गाइज़ यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो अब होने लगी हैं, जैसे पैडल बोटिंग भी आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ टॉय ट्रेन चलती है स्पेशली फॉर किड्स, यहाँ पर आप टॉय ट्रेन का भी मज़ा ले सकते हो। सबके टिकट्स हैं आई थिंक, वो आपको पे करने पड़ते हैं। एंड एक्वेरियम भी है यहाँ पर, एंड आई थिंक एक म्यूज़ियम टाइप का भी इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर, तो वो सब चीज़ें हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। जब हम लोग आते थे तो इतना नहीं है। एंड हाँ, यहाँ पर रिसेंटली एक बटरफ्लाई पार्क भी इनॉग्रेट हुआ था, आई थिंक 2 या 3 years बैक, आई एम नॉट वेरी श्योर। बट एक वो भी है वहाँ पर, टाइप ऑफ बटरफ्लाइज हैं, अलग अलग को मिलेंगी बटरफ्लाई पार्क में, तो उसका भी आप मज़ा ले सकते हो। तो यस गाइज़, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अपग्रेड हुआ है। जब हम लोग आते थे ना बचपन में छोटे में, तो इतना नहीं था, पार्क्स ही थे, और पार्क्स तो अभी भी यहाँ काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड है। एंड अभी लोगों ने, मैं देख रही हूँ, आप देख सकते हो, डस्टबिन भी रख दिए हैं जगह जगह पर। उस टाइम पर नहीं होते थे, तो डस्टबिन भी रख दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा है, गंदगी नहीं होती है। तो काफ़ी साफ़ सुथरा है, मतलब 1 2 3 4 5 अराउंड इस एक अकेले पार्क में आई थिंक 9 to 10 डस्टबिन्स इन लोगों ने रखे हुए हैं, सो विच इज़ वेरी गुड, आई एम लाइकिंग इट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। एंड गाइज़ आप लोग यहाँ पर आके मज़े कर सकते हो खूब, और पिकनिक टाइप का कर सकते हो। सो इट्स टू ऑसम, और बहुत मज़ेदार प्लेस है। अगर फैमिली के साथ आते हो और अपने बच्चों के साथ आओगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और अपने जो भी आप स्पोर्ट्स है, लाइक बैडमिंटन आप पसंद करते हो तो बैडमिंटन ला सकते हो, और क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, तो बहुत मज़ा आता है। मैं और मम्मा तो अकेले आए हैं डे आउट के लिए, बट अगर आप पूरी फैमिली के साथ आओगे ना, तो उसका अलग ही मज़ा है यहाँ पर। और भाई मम्मी खाने में लगी हुई हैं, अपना लंच कह रही हैं पहले लंच ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे घूमने, क्योंकि एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तो फिर टाइम लग जाएगा। मज़ा आ रहा है खाने में, यहाँ बैठकर हल्की हल्की धूप में, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी, पैर के सामने भी बता नहीं पाए। आए थे नहीं, हाँ, बट वो हमें मिल गया था, लेकिन यहाँ पर क्राउड था कि वो गाड़ी पार्क होने के लिए जगह ही नहीं थी, तो इसलिए फिर चले गए थे। बट फिलहाल अच्छा लग रहा है अभी, मैं आ रही हूँ। एंड गाइज लेट मी टेल यू कि अगर आप कोई भी पानी की बॉटल, वाटर बॉटल बाहर की लेकर आओगे, जैसे मैं ये बिस्लेरी लेकर आई हूँ, तो इसमें आपको 20 रुपीज़ एंट्रेंस पे ही चेकिंग के टाइम सबमिट करने पड़ेंगे, विच इज़ रिफंडेबल। जब आप बाहर जाओगे तो आपको ये बॉटल सबमिट करनी है, आप इसको फेंको मत और बस सबमिट कर दो वहाँ पर, तो ये वो आपको 20 रुपीज़ वापस कर देंगे। तो इस टाइप का स्टिकर एक वो इस पर पेस्ट करके दे रहे हैं, तो मैंने सोचा ये भी आपको बता देती हूँ कि यू कैन कैरी योर ओन वाटर फ्रॉम आउटसाइड, ऐसा नहीं है, सब कुछ इज़ अलाउड। एंड येस, वीडियो कैमरा अगर आप लेकर आते हो यहाँ पर, तो उसके 80 रुपीज़ आई थिंक एक्स्ट्रा चार्ज, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं विच यू हैव टू पे इफ़ यू आर ब्रिंगिंग एनी डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा विद यू, अदरवाइज़ 80 रुपीज़ पर पर्सन। सो गाइज़ हमारा लंच हो गया है डन, और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड एक फ़न फैक्ट बताऊँ, इसको पहले बनारसी बाग भी कहते थे, अभी जस्ट आई गॉट टू नो कि इसको बनारसी बाग भी बोलते थे पुराने के जो लोग थे। मुझे तो पता ही नहीं था, इतने टाइम से आती हूँ। और इसका पूरा नाम ना नवाब वाजिद अली शाह ज़ूलॉजिकल गार्डन है, ये भी मुझे नहीं पता था, हम तो ज़ू ही कहते थे। इसमें बैठेंगे तो इसमें, हाँ मम्मी के हम लोग टॉय ट्रेन में बैठेंगे। इसकी बुकिंग होती है क्या अलग से, जो ट्रेन जो आती है ये? वो कंफर्म कर रही हैं पीछे की टॉय ट्रेन में कैसे बैठना है, उनको टॉय ट्रेन में बैठना है, बच्चों वाली ट्रेन में। वो देखो पीछे कंफर्म कर रही हैं कि कैसे उसकी बुकिंग होती है।
एंड गाइस आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो, ये एक फूड कोर्ट टाइप का है, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में ही है। आप चाहो तो यहाँ पर भी खाना खा सकते हो। पहले हम लोग ने बहुत पहले जब आते थे तब खाया है, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए हम लोग घर से लेकर आए थे। बट इनकेस अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो, अच्छा पसंद करते हो, तो ऐसे फूड कोर्ट्स यहाँ बने हुए हैं, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई देम। और जो मैं आपको म्यूज़ियम बता रही थी, वो ये म्यूज़ियम यहाँ पर अंदर है, बट वहाँ हम नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। सो गाइज़ उस म्यूज़ियम में हम लोग नहीं जा रहे। मैं कई बार जा चुकी हूँ पहले जब आई हूँ यहाँ पर, तो उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे तो डू ट्राई, चले जाना एक बार। बट इतना ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स हमको दिखते हैं और क्या क्या है आगे। सो स्टे ट्यून्ड। और गाइज़ इस टाइप की बेंच भी अब काफ़ी सारे जगह पर पड़ी हुई हैं। पहले यहाँ पर ऐसी बेंच नहीं हुआ करती थी, कोई बैठने की स्पेस नहीं होती थी एक्सेप्ट गार्डन वगैरह में। सो अब अच्छा हो गया है, और भी बेंचेस वगैरह इन लोगों ने डाल दी हैं जगह जगह पर। तो अगर कोई भी आपके साथ ओल्ड पीपल आर ऑल्सो कमिंग विद यू और योर फैमिली, तो आप उनको ईज़िली यहाँ पर ला सकते हो। सिटिंग का अच्छा अरेंजमेंट है। एंड येस ऑल्सो व्हील चेयर्स आर अवेलेबल ऑन द गेट। आई थिंक वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो व्हील चेयर्स आर ऑल्सो अवेलेबल, वहाँ पर आप लोग बोल सकते हो। एंड प्रैम्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर किड्स, तो दोनों चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, सारी फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए। तो येस यू कैन टेक दोज बेनिफिट्स एज वेल। सो गाइज़ मैंने भी आपको जिराफ दिखाया, और यू नो इनकी जो मेल होते हैं, मेल जिराफ, उनकी जो हाइट होती है कुछ 18 फीट तक होती है, और जो फीमेल होती हैं उनकी हाइट जो है 17 फीट तक होती है। और ये अगर जू में रखे जाते हैं तो 27 ईयर्स तक इनकी लाइफ होती है। बड़ा मज़ा आता है यार ये सब पढ़ने में। पहले जब छोटे में आते थे तो सिर्फ खेलने के पर्पज़ से आते थे, बट अभी कुछ अलग डिफरेंट लग रहा है, मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में। इनका जो वेट है वो अराउंड 1000 to 1500 kgs मेल जिराफ का है, और फीमेल का है 800 to 1000 kgs। ह्यूज, दे आर ह्यूज गाइज, अमेजिंग, ऑसम। नहा रही है क्या ये? भाई सर्दियों से ये भी परेशान है, इसलिए लेट नहा रही है जब धूप निकल आई है, सुबह से नहीं नहाई थी ये। और गाइस ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगल हो, बड़ा एडवेंचरस सा लग रहा है देखने में। ऐसा लग रहा है कि जंगल है और यहाँ हम लोग जंगल के बीच में कहीं पर आ गए हैं। सो काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है मेरे को यहाँ। सो गाइज़ ये था हिमालयन बेयर। और बर्ड फ्लू के चक्कर में ना यहाँ पर बर्ड्स सब रेस्ट्रिक्टेड हैं, उनको देखना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ बर्ड फ्लू, तो वो सब बंद हैं, वो सब नहीं देख पाएंगे हम लोग। बटरफ्लाई पार्क का भी पता करेंगे कि कहाँ पर है, तो हो सका तो वहाँ पर भी होकर आएंगे। एंड गाइस कभी भी आप जू आओ ना तो कभी भी एनिमल्स को परेशान मत करो। वो आप लोग के खिलाने से परेशान होते हैं, उनको छेड़ते हो आप लोग मज़े के लिए, बट वो परेशान होते हैं। तो कभी भी जू में आओ, ऑलवेज़ कीप इन माइंड नॉट टू डिस्टर्ब देम। उनकी अपनी लाइफ है यार, तो इसलिए उनको आराम से मज़े करने दें।
गाइज़ ये 2 टाइगर हैं। एक टाइगर तो अपनी मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं जो मैंने भी आपको दिखाया, और एक टाइगर की अभी आई थिंक सुबह ही नहीं हुई है तो वो सो रहे हैं। आप देख सकते हो गहरी नींद में मज़ेदार मज़ेदार नींद में है, और दूसरे वाले वो रहे जो अपनी वॉक कर रहे हैं। और गाइज़ ये है 3rd टाइगर जो अभी मुझे लग रहा है सो के उठा है, तो बैठा है नींद में। तो एक सो रहा है, एक सो के उठा है और एक वॉक पर है। तीनों के अपने अपने स्केड्यूल चल रहे हैं। टॉय ट्रेन में बैठना है। मम्मी को टॉय ट्रेन में बैठना है, तब से बोलने में लग रही हैं कि टॉय ट्रेन आगे से चलती है, आगे से चलती है। ओह माय गॉड, अब यहाँ से टॉय ट्रेन निकल के गई है तो मेरे को बोल रही है देखो टॉय ट्रेन चल रही है, तू ही मना कर रही है। बताओ, है बच्चों की टॉय ट्रेन, बैठना इनको है पूरी। बड़े भी बैठे हुए हैं उसमें, तो बच्चों में बच्ची हो रही हैं आज ये। बहुत दिनों से कह रही थी एक दिन ज़ू चलेंगे, ज़ू चलेंगे। मैंने कहा चलो आज चलते ही हैं ज़ू, है ना। सो गाइज़ अभी मैंने आपको 3 टाइगर दिखाए, एंड यू नो इनका वेट 225 kgs तक होता है, एंड देयर लाइफ स्पैन इज़ 10 to 15 years इन ज़ू, सो विच इज़ प्रेटी ऑसम। एंड बेस्ट पार्ट इज़ की ज़ू ने रूल्स निकाले हुए हैं, गाइडलाइंस हैं कि आपको कुछ भी किसी भी एनिमल को खिलाना अलाउड नहीं है, ना छेड़ना अलाउड है। और अगर ऐसा करते हुए अगर उन्होंने आपको देख लिया ऐसा कुछ करता हुआ, सो यू विल बी पेनलाइज्ड विथ 2000 रुपीज़, और या फिर 6 months के लिए इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। सो इट्स एंटायरली अप टू यू गाइस कि आप लोग को क्या करना है। तो समझदार लोग तो वही हैं जो इन लोग को छेड़े नहीं हैं, एंड लेट देम बी इन देयर ओन प्रिटी वर्ल्ड। सो गाइस जिस भी तरह बर्ड्स दिखेंगे ना आपको इस तरह से रेस्ट्रिक्टेड दिख जाएगा, रेस्ट्रिक्शंस दिख जाएंगे। सो बर्ड्स के पास जाना इज़ नॉट अलाउड। तो बर्ड्स आप दूर से देख सकते हो, बट पास से जाकर देखना इज़ नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ बर्ड फ्लू। सो गाइस ऐसे कार्ड्स भी चलते हैं यहाँ पर। अगर चलने में प्रॉब्लम है क्योंकि काफ़ी बड़ा है अंदर तक, तो आप ये भी हायर कर सकते हो और इजीली बैठ के पूरा घूम सकते हो। गाइड्स रहते हैं वो आपको इजीली घुमा देंगे इसमें बैठाकर। सो गाइस ये लायन टेल्ड मंकी है, कैसे अकेला बैठा हुआ है। मज़े ले रहा है अकेलेपन के। मेडिटेशन चल रही है इन लोगों की। तो इनका लंच टाइम हो चुका है गाइस, तो ये अपना लंच फिनिश कर रहे हैं अभी। मस्त धूप में बैठकर लंच हो रहा है। चिंपैंजी, हाँ एक ही लग रहा है। गाइस ये यहाँ पर पूरे रेप्टाइल्स हैं, स्नेक्स वगैरह हैं, आप जाकर देख सकते हो। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। एंड फ़िश का भी एक अलग सेक्शन है, वहाँ भी हमने गए। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है तो आई कांट गो, और आज फास्ट भी है तो इसलिए आई एम अवॉइडिंग गोइंग टू दोज प्लेसेस। तो ये दोनों हमें छोड़ दिया है। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू आर कमिंग देन आप लोग जा सकते हो यहाँ पर। एंड आई एम हैविंग सुपर फन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड ऐसा लग रहा है जैसे बचपन लौट आया है। बचपन में तो कभी
ज़ू इतने पास से और इतने प्रेम से देखा ही नहीं कभी। मस्ती में आते थे अपनी, घूमने फिरने, खेलने, खाने, बस यही होता था। अभी कुछ अलग लग रहा है आज। इस बार आराम से फुर्सत में आए हैं, कोई टेंशन नहीं माइंड में। वॉक की वॉक हो रही है। आई थिंक इवनिंग की वॉक तो आज स्किप ही हो जाएगी हमारी। आज नहीं जाएंगे तो मस्त घूम रहे हैं, वॉक भी हो रही है हमारी साथ में। इट्स टू गुड। सो गाइज, एक कार्ड भैया से अभी हम लोगों ने कंफर्म किया था। बटरफ्लाई पार्क इज़ ऑल्सो क्लोज, क्योंकि वो कुछ मिड में पड़ता है। हमें कुछ बर्ड्स को क्रॉस करके जाना था, तो जब वो रेस्ट्रिक्टेड है तो जो बटरफ्लाई पार्क है वो भी रेस्ट्रिक्टेड है, उसको भी उन्होंने क्लोज कर रखा है एंड इट्स नॉट ओपन। हम लोग को बहुत मन था, स्पेशली हम लोग उसी लिए आए थे कि एटलीस्ट वहाँ पर तो जाएंगे ही जाएंगे। बटरफ्लाइज वैसे भी इतनी मस्त लगती हैं, बट चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। गाइस, ये था हिप्पोपोटामस एंड आई डिडंट लाइक इट एवर इन माय लाइफ। मुझे बहुत गंदे लगते हैं ये। कैसा तो फेस होता है इनका। और हमने काफ़ी पिक्चर्स भी क्लिक कर ली पीछे रुककर। खाली मैदान पड़ा हुआ था, गार्डन। हमने सोचा यहीं पर बेस्ट प्लेस है, यहीं पर फ़ोटो क्लिक कर लो, तो वहाँ फ़ोटो क्लिक कर लिए जल्दी जल्दी। और आज हम लोग पहर को बहुत मिस कर रहे हैं भाई यहाँ पर। अभी हम लोग यही बोल रहे थे कि पहर होती तो खूब खेलती यहाँ पर। चलो कभी आएंगे, जब वो आएगी यहाँ पर तो उसको यहाँ लेकर आ जाएंगे, है ना। पहले छोटा दे दो, वो तो बहुत खेलेगी यहाँ पर। मिस यू बेबी। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे, थोड़ा बैठेंगे। जब बहुत देर से चले जा रहे हैं तो रियली टायर्ड। नाउ वी गोइंग टू सिट एंड रिलैक्स। तो एक पार्क में आ गए जहाँ पर स्विंग्स वगैरह हैं। सो आई सी यू इन अ व्हाइल गाइस। मम्मी स्विंग्स के मज़े ले रही हैं यहाँ पर झूला झूल कर। मुझे लग रहा है मेरे से ज़्यादा बचपना तो इनका वापस आ गया आज यहाँ पर आकर। मैं तो लेके आई हूँ, इतने दिन से बोल रही थी आने के लिए। खुशी देखो चेहरे पर। मज़ा आ रहा है, अच्छा लगा। घर की याद वापस आ गई। झूला है, हाँ, बहुत अच्छा झूला है। फ़ोटो क्लिक करूँ? नहीं, क्या करना है? चलो कर ही देती हूँ गाइज। मैं इनका फ़ोटो क्लिक करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, मैंने सोचा मैं भी थोड़े से झूले के मज़े ले लेती हूँ, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये अमेजिंग। ऐसे भी कभी कभी मज़ा आता है गाइज। यस। किस किस को अपना बचपन याद आ रहा है गाइज? किस किस को? टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। गाइस, ये है पतलू और ये है मोटू, कार्टून कैरेक्टर्स हैं। आई थिंक ये सब कार्टून कैरेक्टर्स ही बने हुए हैं। मैं तो फ़िलहाल मोटू पतलू को भी पहचानती हूँ, तो मैंने सोचा चलो इनको भी कैप्चर कर लेती हूँ किड्स के लिए। जो भी लोग मेरा ब्लॉग देखें वो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, खुश हो जाएंगे। एंड डू लेट मी नो दी कमेंट सेक्शन के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ। बस मोटू पतलू को जानती हूँ मैं। आई थिंक ये छोटा भीम है, आई गेस। So cute guys, so cute, my god.
सो ये कौन कौन से कार्टून कैरेक्टर्स है गाइज, डू लेट मी नो। मैं कार्टून्स नहीं देखती हूँ। मोटू पतलू काफ़ी फेमस है, छोटा भीम तो इनका मुझे पता है, बट और कौन कौन से हैं मुझे ज़रूर बताना अपने बच्चों से पूछ कर। और अगर आप लोग भी देखते हो तो आप लोग को पता ही होगा, मुझे ज़रूर बताना। मस्त लग रहा है ये। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ ज़ू। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। एनिमल्स तो हम लोग कई बार देख चुके हैं, बट ये दिस इज़ सुपर अमेजिंग। आई एम जस्ट लविंग इट, लविंग इट। एंड ये देखो ऊपर, आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, ये सूरज को देखो गाइस, हल्का हल्का निकला हुआ है। अच्छा वेदर है ओवरऑल। एंड गाइज ये मुझे दिखा तो मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लेती हूँ। इतना अच्छा लिखा हुआ है, ट्रीज आर द पोएम्स द अर्थ राइट्स अपॉन द स्काई, वी फील देम डाउन एंड टर्न देम इनटू पेपर। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू गाइज। हम लोग को कोशिश करनी चाहिए सब लोगों को कि हम ट्रीज़ को कट ना करें एंड ट्रीज सेव करें। जितने लगा सकते हैं वह इतने लगाएं। प्लीज़ ट्रीज़ को कट मत करो। ये मुझे दिखा तो मैं रुक गई। मैंने सोचा ये कैप्चर ज़रूर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सो गाइज हम लोग फाइनली अब बैठ चुके हैं टॉय ट्रेन में। जैसा कि मम्मा को बैठना जब से एंट्री करी थी तब से बोल रही थी टॉय ट्रेन में बैठना है, तो फाइनली हम लोग बैठ गए हैं। बट अभी टिकट्स नहीं मिले हैं। वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 25 to 30 पैसेंजर्स हो जाएं, उसके बाद टिकट लेना है। एंड 25 रुपीज़ पर पैसेंजर है। तो पहले अभी ट्रेन आई थिंक खाली पड़ी हुई है पीछे, तो जब अराउंड 30 पैसेंजर्स हो जाएंगे तब टिकट लेना पड़ेगा, तो तब ट्रेन चलेगी। और कोविड के चक्कर में ये लोग एक बार में आई थिंक सिर्फ 50 पैसेंजर्स ले रहे हैं। लिखा तो ऐसे ही काउंटर पे है, बट आई एम नॉट श्योर। लेट्स सी। जब टिकट ले लूँगी और इसमें बैठ के जाएंगे तब आपसे आगे बात करती हूँ। सो गाइस टॉय ट्रेन में बैठने का सपना मम्मा का सपना ही रह गया, क्योंकि पैसेंजर्स नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोगों ने अराउंड 10 तो गए लेकिन चले नहीं। हाँ बैठ तो गए, हाँ यस बैठ तो गए बट चली नहीं। घूमने का सपना अधूरा रह गया, बैठने का तो पूरा हो गया। तो हमने 10 मिनट वेट भी करा बट नो रिस्पॉन्स। लोग उठ के चले गए जो बैठे भी थे, तो कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए हम उठ गए। अभी थोड़ा बहुत और देखते हैं यहाँ पर क्या है। पैरट देखो। हाँ पैरट्स हैं। चलो जो थोड़ा बहुत है वो और देख लेते हैं, उसके बाद घर वापस चलेंगे। और गाइस इनका खुद का भी यहाँ पर अभी बैक साइड में वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल है टू टेक केयर ऑफ वाइल्ड लाइफ, विच इज़ वेरी गुड। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और गाइस अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर डोनेट भी कर सकते हो अमाउंट, और अडॉप्ट भी कर सकते हो एनिमल्स इफ़ यू वांट। सो आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर इट। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मैंने इसकी साइट पे देखा था कि अडॉप्शन भी हो सकता है। एंड ऑब्वियसली प्रोसीजर तो सब चीज़ों में ही रहता है, तो अडॉप्ट कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन डोनेट। सो आई थॉट कि अच्छी इन्फॉर्मेशन है, व्हाई नॉट टू शेयर विद यू गाइज। सो आई थिंक अब हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सब कवर कर लिया है। पहले हम लोग पैडल बोटिंग के लिए जा रहे थे, बट देन वी ड्रॉप द आइडिया। और आई थिंक सब कुछ, बटरफ्लाई पार्क इज़ क्लोज्ड और बर्ड्स भी क्लोज हैं। स्नैक्स और फिश हमने नहीं देखी। एक्वेरियम भी हमने काफ़ी बार देखा है, कुछ फैसिनेटिंग नहीं था, तो इसलिए उसको हमने छोड़ दिया है। सो लेट्स गो होम नाउ। और गाइस ये पीछे आप एक शॉप देख रहे हो यादगार करके, दिस इज़ अ शॉप। यहाँ से आप सोवेनियर वगैरह परचेज़ कर सकते हो, बाय कर सकते हो। सेवरल ऑप्शंस आर देयर। सारे एनिमल्स के यहाँ पर शो पीसेस भी हैं। सो इफ़ यू वांट टू परचेज़ तो आप यहाँ से इजी परचेज़ कर सकते हो। जैसे आप एंटर करोगे ये राइट हैंड साइड पे शॉप है यादगार नाम से। सो गाइस अब मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए, कैब में बैठ चुके हैं। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स होम नाउ। और आते आते मुझे एक छोटू सा ये क्यूट सा पर्स दिख गया, तो ये एक मैंने ले लिया था छोटू सा। ऐसे कभी छोटे मोटे कुछ रखने के लिए बड़ा प्यारे लगते हैं ऐसी चीज़ें मेरे को, तो मैंने एक ये ले लिया था बाहर आते आते। एंड गाइज़ आई होप आप लोग को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं आपको ज़ू लेके गई अपने साथ, आपको वहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया, जितना हो सका मैंने वो कैप्चर करा आप लोगों के लिए। तो गाइज ज़ू जाना चाहिए, डू विज़िट वेन एवर इट्स पॉसिबल, वेदर विद किड्स और विदाउट किड्स। किड्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हैं तब भी जाना चाहिए। एटलीस्ट वाइल्ड लाइफ को अप्रिशिएट करने का टाइम निकालना चाहिए अपने लिए। बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है देखने में उनको भी। ये नहीं होना चाहिए कि ज़ू कौन जाएगा, बच्चे जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार ज़रूर जाना।
काफ़ी अच्छा फील होता है, कुछ डिफरेंट फील होता है। सो अगर मेरे इस ब्लॉग को देखने के बाद आप लोग का मन करे ज़ू जाने का, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी द हैप्पीएस्ट टू नो। So yeah guys, this is it in this vlog, and I'll see you guys super soon in my next vlog. Till then don't forget to like, share and subscribe my channel and keep watching my channel guys. बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने next vlog में. Till then take care of yourself. Bye bye.